तालिबान का टेरर टॉर्चर पूरी दुनिया देख रही है। ये वीडियोस, तस्वीरें सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज की तस्वीरें पूरी दुनिया को हैरान कर रही हैं। तालिबान के आतंक का नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद किसी अफगानी नागरिक के खिलाफ हिंसा की पहली तस्वीर कहा जा रहा है। तालिबान के डर से एक अफगानी नागरिक काबुल एयरपोर्ट की बाहरी दीवार को फांदकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक तालिबानी आतंकी ने उसे निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। देखिए। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद की ये सबसे खौफनाक तस्वीर है। तालिबान के खौफ से भागते लोगों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। तालिबान के अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा होने के बाद किसी अफगानी नागरिक पर तालिबान की फायरिंग की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। देखिए कैसे अफगानी नागरिक काबुल एयरपोर्ट की बाहरी दीवार फांदकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। रस्सियों के सहारे लोग दीवार पार करने में जुटे हैं। इसी दौरान एक युवक जब दीवार पर चढ़ने में कामयाब हुआ तो उस पर तालिबानी लड़ाके ने गोली चला दी। वहीं दूसरी तस्वीर भी आप जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। ये उस वक्त का खौफनाक मंजर है जब लोग अफगानिस्तान से भाग रहे थे, तभी तालिबानी आतंकी ने लोगों पर फायरिंग कर दी। अफगानिस्तान के काबुल में हजारों लोगों ने एक अफवाह के चलते कल शाम एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया। दरअसल राजधानी काबुल में यह अफवाह फैल गई कि लोगों को बिना वीजा या पासपोर्ट के अमेरिका भेजा जा रहा है, जिसके बाद लोग अमेरिका के सैन्य जहाज पर लटक कर देश छोड़ने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से जब विमान हवा में उड़ा तो लोग नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही राजधानी काबुल की स्थिति भयावह हो गई। हजारों की संख्या में लोग देश छोड़ने के लिए काबुल हवाई अड्डे की ओर भाग निकले। ये खौफनाक वीडियो उसी दौरान का है जो बता रहा है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के हालात कैसे होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तालिबान ने अफगानिस्तान में पिछली बार जो कुछ किया था उसको कोई नहीं भूला है, इसीलिए तो डर के मारे हर कोई दूसरे देश जाना चाहता है। उसके जख्म एक बार फिर से लोगों के जहन में ताजा हो गए और सबसे ज्यादा खौफ है अफगानिस्तान की महिलाओं को। महिलाएं डरी हुई हैं। महिलाओं को डर है कि तालिबान वापसी उनके लिए नर्क साबित होने वाली है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद लोग किसी भी तरह देश छोड़ने के लिए बदहवास दौड़ रहे थे। राजधानी काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर लोग अमेरिकी प्लेन से लटककर भागने तक की कोशिश करते नजर आए, जिसमें कुछ की जान चली गई। इसी तरह के डर और मजबूरी की झलक अमेरिका के उस प्लेन के भीतर भी दिखाई दी, जिसमें जगह तो 134 लोगों की थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 800 लोग सवार थे। अमेरिकी वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर की तस्वीरें और वीडियो पहले से सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे थे। काबुल एयरपोर्ट के रनवे पर प्लेन के साथ दौड़ लगा रहे लोगों का डर साफ था, किसी भी तरह अफगानिस्तान की धरती से दूर चले जाएं। अब उस अमेरिकी विमान के अंदर की तस्वीर सामने आई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे लोग विमान के अंदर भरे हुए हैं। लोगों की ऐसी भीड़ ये बताने के लिए काफी थी कि वो किसी भी कीमत पर काबुल से निकल जाना चाहते हैं, अफगानिस्तान से भाग जाना चाहते हैं। ये डर क्यों है? क्यों अपना देश छोड़कर ये लोग बस निकल जाना चाहते हैं? ये समझने के लिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जिस इमारत में विस्फोट हुआ, जानते हैं इस इमारत में क्या होता था? बच्चों को पढ़ाया जाता था। ये एक स्कूल था, लेकिन तालिबान के आतंकियों ने स्कूल को बम से उड़ा दिया।
तालिबान के राज में महिलाओं पर किस तरह जुल्म ढाए जा रहे हैं, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक महिला को चारों ओर से घेर लिया गया और उसके बाद 2 लोग उसे डंडे से पीटने लगे। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अफगानिस्तान का है और महिला को मारने वाले तालिबानी हैं। अगर ऐसा है तो ये संकेत है कि महिलाओं के लिए तालिबान नर्क साबित होने वाला है और यही वजह है कि लड़कियां, महिलाएं डर और खौफ में रो रो कर वीडियो बना रही हैं और पूछ रही हैं कि क्या अफगानिस्तान में पैदा होना गुनाह हो गया है। ये दर्द अफगानिस्तान के फिल्म मेकर सारा करीमी का है। दुनिया भर की फिल्मी हस्तियों को उन्होंने खत लिखा है और कहा है मदद करिए नहीं तो मुल्क तबाह हो जाएगा। अफगानिस्तान के 75% इलाके पर अब तालिबान की हुकूमत है। इसी के साथ अफगानिस्तान में भारी तबाही, औरतों पर बंदिशों और कत्लेआम वाला दौर लौट आया है। तालिबान ने महिलाओं पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है। लड़कियों के पढ़ने लिखने, स्कूल कॉलेज जाने और महिलाओं के दफ्तर जाने पर रोक लगा दी है। बिना पुरुष के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। औरतों का बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। तालिबान का फरमान नहीं मानने पर कड़ी सजा भी दी जा रही है। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा तो जमा लिया है, लेकिन पूरे देश की मानवता रो रही है। तालिबानी आतंकियों ने जिस कदर अफगानिस्तान को तबाह किया है, इस पर पूरी दुनिया को मिल बैठकर सोचना होगा और किसी न किसी देश को मदद का हाथ बढ़ाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तालिबान का नियंत्रण बढ़ने के साथ ही काबुल में हालात बद से बदतर हो गए। अफगानिस्तान में कई भारतीय भी फंसे हुए हैं जो ऑपरेशन एयरलिफ्ट के जरिए C-17 ग्लोबमास्टर विमान के जरिए भारत पहुंच रहे हैं। काबुल में तालिबान काबिज हो चुके हैं। सड़कों पर तालिबानी बंदूकधारियों की दहशत है। पूरे अफगानिस्तान में अफरा तफरी मची है। दुनिया का हर देश अपने नागरिकों को काबुल से जल्द बाहर निकाल रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद काबुल हवाई अड्डे पर मची अफरा तफरी के बीच भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान भारतीय अधिकारियों को लेकर भारत पहुंच चुका है। भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमान काबुल से 120 से ज्यादा लोगों को लेकर लौटा। विमान ने काबुल से जामनगर में रिफ्यूलिंग के लिए लैंडिंग की और फिर दिल्ली से हिंडन एयरबेस पहुंचेगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जामनगर एयरपोर्ट की हैं, जहां भारतीयों के चेहरे पर अफगानिस्तान छोड़ने की खुशी है तो अपने वतन लौटने का सुकून। अफगानिस्तान में फंसे ये वो भारतीय हैं जो भारत लौटना चाहते थे। ये लोग लगातार एम्बेसी से मदद मांग रहे थे। भारत सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि अफगानिस्तान में फंसे हर नागरिक की वापसी और सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और उनके लगातार संपर्क में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तालिबान राज में तालिबान का विरोध भी शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत की है अफगानिस्तान के न्यूज चैनल टोलो न्यूज ने, जिन्होंने तालिबान शासन के महिला विरोधी मानसिकता पर चोट के तौर पर देखा जा सकता है। बंदूक और ताकत के बल पर अफगानिस्तान की सत्ता हथियाते ही तालिबान ने पूरे देश में कहर बरपाना शुरू कर दिया। तालिबान के लड़ाके सोमवार को मीडिया हाउस टोलो न्यूज के कंपाउंड में घुस गए, जहां पर उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से उनके हथियार छीन लिए। टोलो न्यूज अफगानिस्तान से चलने वाला मीडिया संस्थान है जो पिछले लंबे समय से तालिबान से जुड़े पल पल के अपडेट्स दुनिया भर में देता आ रहा है। तालिबान के लड़ाकों के कंपाउंड में घुसने की खबर भी टोलो न्यूज ने ही दी थी। टोलो न्यूज ने आज तालिबान को करारा जवाब दिया है। टोलो न्यूज के हेड ने ट्वीट करके बताया कि आज पूरे दिन महिला न्यूज एंकर एंकरिंग करेंगी और वो तालिबान की महिला विरोधी सोच के खिलाफ है। वीडियो में न्यूज चैनल की महिला पत्रकार बेबाकी के साथ तालिबानी समर्थकों के साथ डिबेट करती नजर आ रही है। न्यूज रूम में पुरुष पत्रकारों के साथ बैठकर मीटिंग कर रही हैं।
टोलो न्यूज के इस फैसले को तालिबान शासन की महिला विरोधी मानसिकता पर चोट के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से वहां पर हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट की, जहां उन्होंने अफगानिस्तान का सूरत हाल नजदीक से जाना। देखिए। तालिबानी लड़ाकों ने 10 दिन के अंदर अमेरिका की अफगान सेना को दी गई 20 सालों की ट्रेनिंग को फेल साबित कर दिया। अब काबुल पर तालिबान का कब्जा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो काबुल के राष्ट्रपति भवन यानी प्रेसिडेंशियल पैलेस की तस्वीर है। हमारे संवाददाता अनस मलिक उसी प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर से रिपोर्ट दी। मेरे अक़ब में जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है ये अफ़गान प्रेसिडेंशियल पैलेस का है, जो कि अब तालिबान के कंट्रोल में है। यहाँ पर तालिबान के जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, उन्होंने ड्यूटी की है, वो गार्ड्स एड गार्ड हैं। ये बताना यहाँ पे लाजमी है कि ये रास्ता जो है अफ़गान प्रेसिडेंशियल पैलेस को जाता है, उसके साथ सफ़ेदर पैलेस भी आता है। इसके अक़ब में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी है। ये रेड जोन मोस्ट हाई प्रोफाइल जोन था और एक वक्त में अफ़गानिस्तान का ये सबसे हाईएस्ट तरीन और सबसे इन्फ्लुएंशियल तरीन ऑफिस था। लेकिन अब यहाँ पर तालिबान का कब्ज़ा है और ना कि सिर्फ कब्ज़ा है बल्कि उनका यहाँ पे कंट्रोल भी है। अनस मलिक जिन लोगों के बीच खड़े हैं वे तालिबानी हैं। काबुल की लगभग हर गली और सड़क तालिबानियों से भरी गाड़ियां घूम रही हैं। चौराहे पर तालिबानी ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिससे लोगों को कुछ अलग सा ना लगे। Because of jihad, we are doing jihad. हम यहाँ जिहाद के लिए हैं। To implement Sharia. हम यहाँ शरिया चाहते हैं। How long have you guys been here and how long do you intend to be here? हम यहाँ लंबे समय तक रहेंगे। And inshallah we will be here for a long time. अगस्त के पहले हफ्ते से ही तालिबान किसी न किसी प्रांत की राजधानी पर कब्जा किए जा रहा था। 6 अगस्त को निमरोज का जारान शहर, 8 अगस्त को अशबरगन, 10 अगस्त को फरह, बुले खुमरी, 12 अगस्त को कांधार, लश्करगाह और हेरात, 13 अगस्त को कालायन्ना, 14 अगस्त को मजार शरीफ और 15 अगस्त को काबुल। यानी मात्र 10 दिनों में अफगानी सरकार का किला ढह गया। अफगानिस्तान फिलहाल तालिबान के नियंत्रण में है। सबसे ज्यादा भीड़ एयरपोर्ट पर है। पूरी दुनिया अब अमेरिका को दोष दे रही है। अफगानिस्तान के लोग तालिबान के उस दौर से डरे हुए हैं। छोटी छोटी गलियों पर सड़क पर ही मौत की सजा दी जाती थी। काबुल से अनस मलिक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.